दो पल। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, अरविंद को एक कोरियर मिलता है जो लंदन से आया है। रोहन की एक्स गर्लफ्रेंड ने भेजा है, निशा ने। उसमें रोहन और आशी के कुछ फोटोग्राफ्स है। अभी तक आशी और रोहन ने जो बताया उससे कुछ कहीं ज़्यादा था इसमें। अरविंद देख के चौंक जाता है। पीछे आशी खड़ी थी, आशी भी देख के चौंक जाती है। अब अरविंद रोहन को बुलवाता है और आशी और रोहन को आमने सामने बिठा के पूछता है कि जो भी बताया, अब ये सब क्या है, क्या था ऐसा फोटोग्राफ में। रोहन खुल के सारी बात करता है कि अंकल, मैं और आशी, जैसे कि पहले भी मैंने बताया, हम लोग कॉलेज साथ में थे। तब से हमारा प्यार शुरू हुआ। पहले दोस्ती हुई, प्यार हुआ, हम लोग ने एक दूसरे को कमिट किया, साथ रहने का, पूरी लाइफ साथ बिताने का एक दूसरे से कमिटमेंट किया। पर फैमिली से चॉइस की हुई लड़की मेरे जीवन में आई और निशा ने इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हम दोनों के बीच में की और बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट किए मेरे और आशी के बीच में, जिसके कारण मेरा और आशी का ब्रेकअप हो गया। 5 साल मैं अकेला रहा। न तो मेरा कोई निशा से वास्ता है, न किसी और से वास्ता है। मेरे घर वालों से भी मैं दूर हो चुका हूँ। मुझे आज भी वो याद है कि मैंने आशी के साथ क्या क्या कमिटमेंट किए थे। आज भी मेरे दिल में आशी रहती है। धीरे धीरे वो मिसअंडरस्टैंडिंग, वो कन्फ्यूज़न मेरे दिमाग से सब क्लियर होते गई समय के साथ साथ। इसलिए मैं आशी के पुराने घर गया। वहाँ से मुझे पता चला कि आशी आप लोग के साथ रहने आई है। तो मैं यहाँ आशी के पीछे पीछे आया ताकि मैं आशी से मिल के ये सारा कन्फ्यूज़न क्लियर कर सकूँ, ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सकूँ और हमारा रिश्ता आगे बढ़ा सकूँ। अब आप साथ में हो, आपका आशीर्वाद रहा, आंटी का आशीर्वाद रहा, तो हम लोग साथ जीवन बिताने के लिए तैयार है। अरविंद आशी से पूछता है कि बेटा तुम्हारा क्या है कहना। आशी उस समय कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाती है। वो इतना ही बोलती, मैं सोच के बताती हूँ। इधर आशी और अरविंद और रोहन तीनों अलग अलग के दिमाग में अलग अलग इमेज चल रही है। जैसे आशी के दिमाग में फ्लैशबैक चल रहा है उसका और रोहन का। रोहन के दिमाग में भी वैसे ही चल रहा है। आशी बालकनी में खड़ी है और कंफ्यूज है। एक हाथ में फोटोग्राफ है फैमिली की, एक हाथ में फोटोग्राफ है रोहन की। क्या कहाँ जाऊँ, रोहन के साथ या इधर रहूँ। वो कंफ्यूज है, वो डिसाइड नहीं कर पा रही। फाइनली वो डिसाइड करती है कि मैं रोहन से मिलती हूँ और एक बार उसकी भी बात सुनती हूँ। वो दूसरे दिन सुबह अरविंद के साथ बैठ के अपना डिसीजन उनसे शेयर करती है, डिस्कस करती है कि मैं रोहन से मिलना चाहती हूँ। वैसे ही वो मीरा से मिलती है किचन में आके। मीरा से भी बात करती कि आपका क्या कहना है, मुझे मिलना चाहिए रोहन से। मीरा बोलती बिल्कुल जा बेटा, तुमको भरोसा हो, रोहन पे नहीं, अपने आप पे भरोसा हो, अपने प्यार पे भरोसा हो, तो जरूर जा। मीरा स्माइल करती है, उसको अपने दिन याद आते हैं। इधर ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है। मीरा की मदर आके पूछती कि क्या हुआ था कल, कौन आया था, रोहन क्या है, उसके बारे में पूरा जानने की कोशिश करती है। मीरा उनको सब बताती है कि ऐसा ऐसा है और मैंने आशी को ये सजेस्ट किया है कि एक बार मिल ले, फिर से मिलने में क्या हर्ज है। इधर अरविंद भी किचन में आता है। अरविंद भी सेम बात बोलता है कि आशी ने मेरे से डिस्कस किया, मैंने यही सजेस्ट किया है कि तुम जाओ मिलो एक बार। मीरा भी वही बोलती है।
ये एक फाउंडेशन एक अलग हो जाते हैं मैरिज के बाद, वो भी इतने सालों साथ रहने के बाद, बिना एक दूसरे से पूछे सेम थॉट दोनों के दिमाग में चलता है। इधर आशी और रोहन मिलते हैं, वही पुराने कपड़े पहन के जो लास्ट टाइम उनने पहना था। आजकल का बच्चों का एक क्रेज़ होता है ना सेम कपड़े पहनने का। वो लोग पार्क में घूम रहे हैं, पुराने दिन याद कर रहे हैं, और धीरे धीरे रोहन सारी कन्फ्यूजन दूर करता है आशी की, और वादा करता है कि मैं पूरी लाइफ तेरा ख्याल रखूँगा और पूरी लाइफ हम साथ में गुजारेंगे। दोनों लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि कहीं बैठ के कॉफ़ी पिएंगे, मॉल घूमेंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे। रोहन आज अपनी जॉब से छुट्टी लेके पूरा दिन आशी के साथ रहा। आशी को एक साथ मिल गया, मम्मी पापा भी मिल गए, रोहन भी मिल गया, चारों तरफ से खुशियाँ एक साथ मिली। अभी तक वो अकेली थी, अभी तक वो अकेले रह रही थी, और मिला तो एक साथ सब मिल गया। अब वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर डर रही है कि मैं किस तरफ जाऊं, कहीं ये सपना तो नहीं है। वो रोहन से पूछती है कि कहीं ये सपना तो नहीं, जब जैसे पहली बार तुमने ब्रेकअप किया था वैसे ब्रेकअप तो नहीं कर दोगे वापस, मुझे बीच में तो नहीं छोड़ दोगे, क्योंकि एक बार मम्मी पापा मिल गए हैं, अब तुम भी मिल गए हो। रोहन बोलता है चिंता मत कर, मैं कमिट करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे कोई भी तूफान आ जाए। वो वादा करता है। आशी फिर से विश्वास कर लेती। लड़कियां बहुत जल्दी विश्वास कर लेती ना। ये दोनों आशी और रोहन शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे। पूरा दिन कहाँ निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। ये सब में आशी ये भूल गई कि घर पे कोई इंतजार कर रहा है, क्योंकि अभी वो रोहन में खो चुकी है। उसकी चारों तरफ रोहन ही रोहन दिख रहा है। उसको ये याद नहीं रहा कि मेरा घर भी है। आशी अरविंद के वहाँ रहने आई 3 महीना हो गया है। 3 महीने में इतनी सॉलिड बॉन्डिंग हो गई है आशी, मीरा और अरविंद की। अरविंद और मीरा को कभी लग ही नहीं रहा है कि आशी हमारी बेटी नहीं है, और आशी को नहीं लग रहा है कि मैं ये 3 महीने पहले शुरू हुआ संबंध है माँ पापा का। पर रोहन जैसे ही आया तब भूल गई। सुबह से वो रोहन के साथ है, कॉफ़ी पिए, शॉपिंग किए, अभी डिनर कर रहे दोनों बैठ के साथ में, पर वो भूल गई है कि घर में कोई इंतज़ार कर रहा है। लेट नाइट वो घर पहुंचती है, चुपचाप घर में एंटर होती है। मीरा उसको पूछती है बेटा खाना लगाऊं? आशी बोलती नहीं मॉम, मैं खाना खा के आई, और वो अपने रूम में चली जाती है। यहाँ थोड़ा झटका जरूर लगता है मीरा को। इधर अरविंद समझ चुका है कि आशी का माइंड घूम रहा है। अरविंद अब तलाश में लग गया कि हुआ क्या, कौन है रोहन, किस बारे में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, निशा कौन है, ये अपने सोर्स से पता लगाने में लग चुका है। इधर मीरा दूसरे दिन आशी के कमरे में बैठी है, उसके ब्रेसलेट देख रही है, उसका कमरा देख रही है। अभी मीरा भी इमोशनल है, उसको ये खतरे की घंटी नहीं लग रही है कि आशी के साथ क्या होने वाला है, पर अरविंद समझ चुका था, इसलिए अरविंद अपना सोर्स से पता लगाना शुरू कर चुका था। उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि अब आशी ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। क्यों, ऐसा क्या हुआ? इधर आशी और रोहन दूसरे दिन भी मिलते हैं, तो मीरा ये बात नहीं समझ पाई। अरविंद एक ही झटके में समझ गया कि लड़की लेट आई। रिस्पॉन्स उस दिन प्रॉपर नहीं था। अगली रात में जब मीरा ने पूछा कि बेटा खाना लगाओ, क्योंकि अरविंद और मीरा दोनों उसकी वेट कर रहे थे खाने पे, आशी को 1 सेकंड भी नहीं लगा कि मैं घर में फ़ोन करके बताऊं कि मैं खाना खा के आऊँगी, मैं लेट आऊँगी। इधर आशी कंफ्यूजन में बैठी है, दोनों तरफ 2 फोटोग्राफ लेके, एक तरफ रोहन एक तरफ फैमिली,
और कुछ डिसाइड करके एक मैसेज करती है। क्या डिसीजन था आशी का? अरविंद ने जो सोर्स लगाए उसको क्या पता चला या चलेगा, देखते हैं आने वाले एपिसोड में। आशी एक मैसेज करती है, अब उसका डिसीजन क्या होगा, इसके डिसीजन, आशी के डिसीजन पे रोहन का क्या रिएक्शन होगा, मीरा का क्या रिएक्शन होगा, अरविंद का क्या रिएक्शन होगा, आगे ज़िंदगी आशी की कहाँ जाएगी, अरविंद और मीरा की ज़िंदगी किस तरफ करवट लेगी, इनके रिश्ते की बुनियाद कहाँ पहुँचेगी, ये सब देखते हैं आने वाले एपिसोड में। अभी तो सब खुश है, पर अरविंद जान गया था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में दोस्तों। आप बने रहे मेरे साथ। एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। कभी कभी जिंदगी सब कुछ देती है, बस एक आवाज अधूरी रह जाती है। कुछ नहीं चाहा मैंने, बस तेरा साथ चाहा। भरी सी दुनिया में एक छोटा सा हाथ चाहा। खामोश घर की दीवारों से रोज सवाल आते हैं, हम अधूरे नहीं थे फिर क्यों अधूरे कहलाते हैं। कुछ नहीं चाहा मैंने, नाम ही बस किसी का पापा कहना चाहा। दिन गुजरे सपने बदले, पर दिल का एक कोना वैसे ही खाली था। सब हंसते थे, सब मिलते थे, पर घर में एक सन्नाटा बाकी था। लोग पूछते रहे कब खुशखबरी दोगे, हम मुस्कुरा कर दर्द छुपाते रहे। कुछ नहीं चाहा मैंने, बस तेरा साथ चाहा। तन्हा सफर में एक छोटा सा घर चाहा। चुपके रातों में आंसू लिखती थी, माँ बनना चाहती थी, पर वक्त
वक्त निकल गया सपनों का एक हिस्सा कहीं पीछे छूट गया। फिर एक दिन एक अनजान सी रोशनी आई, जैसे सूखे घर में फिर हंसी